यानी जब पुलिस मार ही दिया तो उसको नकली बंदूक को फायर तो नहीं किया, उस बंदूक से फायर तो हुआ नहीं। वो तो एक व्यक्ति को पुलिस को हॉस्टेज बनाया था। अब वो नकली था कि असली बंदूक था, अब उस नकली बंदूक को असली बना करके जब दिखा दिया। जो आज चल रहा है समय और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर जांच भी चल रही है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना, हम समझते हैं जनता को दिग्भ्रमित लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने बयानबाजी की जंग शुरू हो चुकी है। एनडीए के दो दलित मंत्री आपस में टकरा गए हैं। जितन राम मांझी के बेटा संतोष मांझी ने बिना नाम लिए अशोक चौधरी को रगड़ दिया है। क्या एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी का बयान और दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री संतोष मांझी का पलटवार। बिना नाम लिए ऐसा हमला किया, राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब पुलिस मार ही दिया तो उसको नकली बंदूक को फायर तो नहीं किया, उस बंदूक से फायर तो हुआ नहीं। वो तो एक व्यक्ति को पुलिस को हॉस्टेज बनाया था। अब वो नकली था कि असली बंदूक था, अब उस नकली बंदूक को असली बना करके जब दिखा दिया। जब फायरिंग ही नहीं हुआ उस बंदूक से, वो नकली था कि असली तक क्या जानता है। हो सकता है डमी बंदूक, आजकल बहुत देखिएगा जाइएगा डमी बंदूक रहता है लोगों के पास, डमी बंदूक होगा। लेकिन आपके उनकी माता जी कह रही है कि 1450 करोड़ का जो यहाँ विस्थापितों के लिए बनाने का जो व्यवस्था था, उसका एसडीएम ने बगलिंग किया हुआ था, जिसके पास इसका था। जब एसडीएम के यहाँ जाता था, आज वही जो काम के लिए वो जाता था, मिट्टी भरो, चापाकल लगाओ, पानी बनाओ, आज वही काम हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है? खाने की भी आपको रही है फालतू बात नहीं है, सवाल सुनिए, फालतू बात नहीं है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान है। ठीक है, ये बात हो रहा है कि उसका बात करूँ सर, यहाँ पर शौचालय नहीं है, खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। जो आज चल रहा है समय और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर जांच भी चल रही है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना, हम समझते हैं जनता को दिग्भ्रमित लोग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता का सेवा करना है, जनता के लिए विकास करना है। कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ न कुछ करते हैं। तो बिहार एनडीए के दो दिग्गज मंत्रियों के बीच बयानों की जंग तेज हो चुकी है। दिखाई दे रहा है कि मामला भरत भूषण तिवारी हत्याकांड से जुड़ा है। दरअसल रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भरत भूषण तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि भरत भूषण तिवारी के हाथ में जो पिस्टल दिखाई दे रही थी वो खिलौना भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी का यह बयान अब सियासी विवाद का कारण बन गया है। सोमवार को बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी ने बिना नाम लिए तीखा पलटवार किया है। संतोष मांझी ने कहा है कि रातों रात चमकने के लिए कुछ भी बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों में नेताओं को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। हालांकि संतोष मांझी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर अशोक चौधरी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या भरत भूषण तिवारी हत्याकांड पर दिए गए बयानों ने एनडीए के भीतर मतभेद को सार्वजनिक कर दिया है या फिर ये सिर्फ अलग अलग नेताओं की व्यक्तिगत राय है। फिलहाल विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। फिलहाल दोनों नेताओं की बयानों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी पर एनडीए नेतृत्व कोई प्रतिक्रिया देता है या फिर मामला यहीं शांत हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।